नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट टेक्स 1 मिनट फॉर ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन एन एक्सीलेटर टू रीच द टॉप। ठीक है, एक एस्केलेटर है, मान लिया इस तरह से है कुछ, और एक पर्सन इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो खुद मूव नहीं कर रहा है, एक्सीलेटर मूव कर रहा है। तो कितना टाइम लगता है ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में? तो 1 मिनट लगता है। तो कुछ डिस्टेंसेस मान लेते हैं, मान लिया ये कितनी डिस्टेंस है, इसको कह देते हैं x। ठीक, एक्सीलेटर की स्पीड क्या मान लेते हैं? तो वो मान लेते हैं v1। ठीक, तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो x अपॉन v1, और सब कुछ मिनट्स में रखते हैं या सेकंड्स में भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड्स। ठीक, कितने डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के बराबर होता है 60 सेकंड, इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है? इफ द एक्सीलेटर डज नॉट मूव इट टेक्स 3 मिनट्स टू वॉक अप। अगर एक्सीलेटर मूव नहीं कर रहा, वो पर्सन खुद मूव कर रहा है, मान लिया उसकी स्पीड v2 है, तो उसको 3 मिनट लगते हैं ऊपर तक पहुंचने में। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन v2 इक्वल टू 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का मतलब हो गया 180 सेकेंड्स। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। क्लियर? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए पैसेंजर टू अराइव एट द टॉप इफ ही वॉक्स अप द मूविंग एक्सीलेटर। अब एक्सीलेटर भी मूव कर रहा है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, और पर्सन भी मूव कर रहा है। अब उसको कितना टाइम लगेगा? तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी? तो एस्केलेटर की स्पीड है v1 और वो उसके ऊपर चल रहा है v2 की स्पीड से, तो टोटल स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। तो अब जो टाइम लगेगा वो होगा x अपॉन v1 प्लस v2। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x के टर्म्स में, और v2 की वैल्यू x के टर्म्स में पुट कर देते हैं, ताकि x x कैंसिल आउट हो जाए और आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको फाइंड करना है टाइम। v1 कितना है? तो v1 अगर आप यहाँ से देखो तो x अपॉन 60 होगा वो, प्लस v2 कितना है? तो v2 अगर आप यहाँ से देखोगे तो x अपॉन 180 होगा। ये देखते हैं कितना टाइम आने वाला है। x कॉमन लेके ख़त्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 180, इसको भी 3 अपॉन 180 कर लेते हैं ताकि एलसीएम 180 हो जाए। तो 4 अपॉन 180, 180 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4। 180 बाई 4 मीन्स 90 बाई 2 मीन्स 45 सेकेंड्स। तो उसको अब ऊपर तक पहुंचने में, मूविंग एस्केलेटर पे वो खुद चलता हुआ जा रहा है, तो उसको कितने टाइम में पहुंच जाएगा वो ऊपर तक? 45 सेकेंड्स में। बी पार्ट।